जय हिंद दोस्तों दो नहीं 3% बढ़ेगा डीए, हुआ कंफर्म। देखे रिपोर्ट, आंकड़े जारी, जनवरी 2025 से लागू। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं और पता लग भी गया होगा कि एआईसीपीएन के दिसंबर 2024 के आंकड़े आ चुके हैं और फाइनलाइज हो चुका है कि आपका 1 जनवरी 2025 से कितना डीए और डीआर बढ़ने वाला है। लेकिन दोस्तों कुछ आंकड़े इस प्रकार से आए हैं कि कई डाउट्स क्रिएट हो गए हैं कई लोगों को कि क्या अब डीएडीआर 2% बढ़ेगा या फिर 3% बढ़ेगा, क्योंकि आंकड़े ही कुछ इस प्रकार से आए हुए हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। पहली बात तो दोस्तों आंकड़े लेट आए हैं और अभी कुछ महीनों पहले से लेट ही आ रहे हैं। तो 18 फरवरी को ये आंकड़े आए हैं एआईसीपीएन के, और इसमें दोस्तों आंकड़ों में आप देख रहे होंगे कि यह 0.8 डिक्रीज हो चुका है, कम हो चुका है, जिससे कि यह 143.7 हो गया है। और यह होने से दोस्तों हुआ क्या है, आप देख रहे हैं 143.7 हुआ है दिसंबर 2024 का। तो अब 55 जो डीएडीआर का रेट है 55.99 हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, केवल एक 0.01 का ही केवल अंतर है, जिससे यह डिसाइड होगा कि आपका डीए 3% रहेगा या फिर 2% रहेगा। तो आप भी सोच रहे होंगे कि भाई 0.01 का फर्क क्या पड़ता है, क्या डीआर आपका पूरा होना चाहिए, 56 हो जाना चाहिए 53 से बढ़कर, या फिर जो है 55 ही होना चाहिए। देखिए आपको यह बता दूं दोस्तों, एक लेटर है, मुझे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा और ये डीएडीआर का लेटर भी है, भेजा है कि सर इस हिसाब से 3% बढ़ना चाहिए हमारा। और उन्होंने मुझे पॉइंट नंबर 4 बताया है कि इसका आप पॉइंट नंबर 4 पढ़िए। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि, अब क्या लिखा हुआ पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ये डीएडीआर के लेटर हैं जो जारी होते हैं, ठीक है ना, ऑफिस मेमोरेंडम जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जारी करती है, घोषणा करती है, उसके बाद आप देख लेना कोई भी डीआर के लेटर होंगे। आप यहां पर देखिए 4 नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डियरनेस अलाउंस इन्वॉल्विंग फ्रैक्शन ऑफ 50 पैसे एंड एबो मे बी राउंडेड टू द नेक्स्ट हायर रुपीज एंड द फ्रैक्शन ऑफ लेस देन 50 पैसे मे बी इग्नोर्ड। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो इन्होंने इस 4 नंबर को कोट किया है। महंगाई भत्ते के मद में 50 पैसे और उससे अधिक के अंशों को भुगतान को अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जा सकता है तथा 50 से कम के अंशों को नजरअंदाज किया जा सकता है। तो वो इस चीज को लेकर के चल रहे थे। अगर 50 से नीचे है तब तो, अगर 0.5 यहां पर रहता, 5 से नीचे रहता, तब तो जो है इसको 55% होना चाहिए था। लेकिन 50 से अगर ऊपर हो चुका है तो इसको 56% किया जाना चाहिए। इस लेटर के मुताबिक इन्होंने मुझे यह कहा। चलो ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें और आगे बताता हूं कि इसको 56 होना चाहिए या 55 होना चाहिए, यानी कि 2% बढ़ना चाहिए या 3% बढ़ना चाहिए। और आप सोशल मीडिया पे कई जगह देख भी रहे होंगे दोस्तों, कोई 2% कह रहे हैं, कोई 3% कह रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपका बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि बढ़ेगा कितना। कुछ पहले के उदाहरण भी लेता हूं, फिर मैं दोस्तों इस चीज को आपको और भी भली भांति समझाऊंगा। पॉइंट नंबर 4 को, इसको समझ लेना। कई लोग समझ गए होंगे, कईयों को मैं अब समझाने वाला हूं। देखिए कुछ पिछली हिस्ट्री में चलते हैं दोस्तों। जून 2020 में दोस्तों, कोविड काल के दौरान जब एआईसीपीएन का आंकड़ा आया था तो वहां पर हो गया था डीएडीआर दोस्तों 24.94, यानी कि केवल यहां पर 0.06 का अंतर था। अब ऐसे में हमको आपको जरूर डाउट होगा कि यार इसको तो 25 हो जाना चाहिए, यानी कि 25% डीए देना चाहिए या फिर 24 देना चाहिए। तो उस समय गवर्नमेंट ने क्या दिया था, आप देखिए। गवर्नमेंट ने दिया था दोस्तों, जो 1 जुलाई 2020 से होना था, तो 1 जुलाई 2020 से दोस्तों इसको 21% से बढ़ा करके 24% कर दिया गया था। हालांकि नोशनली किया गया था, केवल जो है आपके ग्रेचुटी और लीव कैलकुलेशन के लिए था, लेकिन इसको 24% किया गया था, ना कि 25%। भले ही यह केवल 0.06 था, कम था। अब और आगे बढ़िए दोस्तों। दूसरा है दोस्तों दिसंबर 2000। देखिए मैं कुछ भी चीज ना आपके सामने लेकर के आता हूं तो उसका ऊपर रीड करता हूं, ठीक है। अब देखिए दिसंबर 2010 की बात है दोस्तों।
जब AICPN के आंकड़ों के मुताबिक DADR आपका पहुंच रहा था 51.96, तो यहां पे भी केवल अंतर था दोस्तों 0.04 का। तो ऐसे में कुछ लोग सोच रहे थे कि 52% इसमें हो जाना चाहिए 1 जनवरी 2011 से, लेकिन दोस्तों अब देखिए इसको 1 जनवरी 2011 से इन्होंने 52% नहीं बल्कि 51%, जी हाँ दोस्तों, ये वाला लिया, जो ये पूर्ण वाला अंक है ना, ये वाला, इसके बाद वाला उन्होंने इग्नोर कर दिया। इसके अलावा भी दोस्तों मेरे पास और भी रिकॉर्ड्स हैं जब आपका DADR 0.9% से ऊपर था, लेकिन उनको जो है ये वाला दिया गया DR, ये वाला, जी ठीक है ना। लेकिन दोस्तों हालांकि बेसिकली हमारी मांग यही होनी चाहिए कि जब भी जहां पर भी पहुंचता है वहीं से आपका DADR शुरू हो जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है कि अगर जो है यह 55% रहता है तो 1 जनवरी से लेकर 30 जून 2025 तक दोस्तों हम 0.99 का फायदा नहीं ले पाएंगे, हमको फाइनेंशियली कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक तो यह सबसे बड़ी डिमांड होनी चाहिए दोस्तों यह डिमांड, क्योंकि केवल 0.01 की वजह से क्यों एक पेंशनर्स का या एम्प्लॉय का घाटा हो रहा है यहां पर। दूसरी बात दोस्तों, जो 4 नंबर वाला पॉइंट है उनको डाउट था, आपको भी कुछ डाउट क्रिएट हुआ होगा, लेकिन जो 4 नंबर पॉइंट का जस्टिफिकेशन दोस्तों यह है कि द पेमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ डियरनेस अलाउंस इन्वॉल्विंग फ्रैक्शन ऑफ 50 पैसे एंड एबो मे बी राउंडेड टू द नेक्स्ट हायर रुपीज। ये दोस्तों किस चीज के लिए है? जो आपको DADR मिलता है, सपोज आपकी 50,000 रुपए आपकी बेसिक सैलरी है, बेसिक पेंशन है, 50% आपका DADR लग रहा है, तो आपको 25,000 रुपए DADR मिलेगा। लेकिन अगर उसके बाद कुछ ऐसी कैलकुलेशन आ जाए कि 25,000 50 पैसे, 25,000 40 पैसे आपका आ रहा हो, तो 50 से नीचे को जो रहेगा, 50 पैसे से नीचे का होगा 25,000 में हो जाएगा। लेकिन 50,000 50 पैसे से ऊपर कोई जा रहा होगा तो उसको 50,000 1 रुपए, आप समझ रहे बात को, उसको 1 रुपए में काउंट किया जाएगा। वो DADR के रुपए में कैलकुलेशन के लिए है, ना कि AICPN के आंकड़ों के कैलकुलेशन के लिए। आप समझ रहे होंगे दोस्तों, ये जो 50 पैसे वाला फंडा है ना दोस्तों, DADR के कैलकुलेशन के लिए है, जो आपको क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में, ना कि AICPN के आंकड़ों को। मैं समझता हूं कि आप इस चीज को भली भांति समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस चीज से एक बात तो कंफर्म होती है कि आपका जो DADR है वो 2% ही बढ़ेगा। हालांकि दोस्तों अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से जो कैबिनेट अप्रूवल होगा, अनाउंस होगा, तब जाके क्लियर होगा कि आपको इतना मिल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट जो कैबिनेट अप्रूव करता है वो दोस्तों AICPN के आंकड़ों के मुताबिक ही करता है, और जो मैंने पिछली हिस्ट्रियां दिखा दी हैं, तो उस हिसाब से तो दोस्तों आपका DADR 2% बढ़ेगा, ना कि 3%। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।